बच्चों, हम लोग जो वेक्टर एनालिसिस का काम किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं, और उसका एक टाइप है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली जीरो हो। अब देखिए, एक कंसेप्ट लीजिए, ये कैसे होगा। मान लीजिए एफ वेक्टर आपने कहीं लगाया और ठीक उसके अपोजिट एक दूसरा वेक्टर लगा दिया एफ वेक्टर, तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? जीरो तो होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन उसमें डायरेक्शन होगा। इसलिए ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम लोग जीरो वेक्टर, और लिखते हैं द वेक्टर which has magnitude equal to 0 is called zero vector. This vector is called arbitrary vector. This vector is called arbitrary vector, and this will retain as, मान लो ए में लिख दिया गया तो ये वेक्टर होगा। ए वेक्टर में जीरो, आपने जीरो वेक्टर जोड़ दिया तो ए को भी इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ जुड़कर ए वेक्टर हो गया, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी वेक्टर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट एक वेक्टर है, उसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। देखिए एक्सियल वेक्टर क्या है? वो क्वांटिटी जो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जब आप किसी सर्कुलर पाथ पर घूमते रहते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उसके सेंटर पर जो एक्सिस जा रही है, जिसके लॉन्ग आप घूमते हैं, उसके तरफ होती है। इसलिए ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। दी वेक्टर whose direction is towards the axis is called एक्सियल वेक्टर। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी कहलाएंगे एक्सियल वेक्टर। क्लियर? तो हमारा ये एक्सियल वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है। अब आप आइए, एक नेक्स्ट वेक्टर हमारे सामने है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसे वेक्टर को कहते हैं यूनिट वेक्टर। द वेक्टर्स whose magnitude is 1 known as यूनिट वेक्टर्स। देखो इसमें ध्यान दीजिएगा आप, जैसे ए वेक्टर है और इस वेक्टर में ए से भाग दे दें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 वेक्टर। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस क्वांटिटी पर एक कैप डाल लेते हैं, तो ए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एक कैप का मतलब होगा 1 वेक्टर। इसलिए मैं लिख रहा हूँ टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी एज वेक्टर वी पुट ए कैप on the head of quantity to क्वांटिटी के हेड पर अगर आप कैप डाल देते हैं तो ये वेक्टर यूनिट हो गया।
अब एक बात देखिए, यूनिट वेक्टर को जनरली 3 लेटर से दिखाया जाता है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे और जेड डायरेक्शन में के। ये देखिए इसका महत्व क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। यूनिट वेक्टर्स कैन बी represented by 3 letters I, J and K vectors along X, Y and Z axis respectively। ये अब देखिए इसका कितना सुंदर महत्व है। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं राम गोज इन डायरेक्शन ऑफ एक्स 10 मीटर। एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर जा रहा है। आप ये कहना चाहते हैं, इतने बड़े लाइन को हम कह सकते हैं 10, अगर आई इसमें जोड़ दें तो 10 मीटर कितना किधर गया, एक्स डायरेक्शन में। अगर यहाँ जे जोड़ दें तो क्या कहिएगा, 10 मीटर वाई डायरेक्शन में। यहाँ के जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, 10 के कहेंगे तो क्या होगा, 10 के मतलब जेड डायरेक्शन में। ये बहुत ही सुविधाजनक हो गया कि अगर आप यूनिट वेक्टर को अगर उसके साथ जोड़ते हैं क्वांटिटी को, तो आराम से डायरेक्शंस पता चल जाता है और बार बार ये सब लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा है यूनिट वेक्टर। अब चलिए इसमें एक दूसरी बात अब हम लोग शुरू करते हैं, वेक्टर का असली खेल। वेक्टर का असली खेल क्या है, ये है अलजबरा ऑफ वेक्टर्स। अलजबरा ऑफ वेक्टर्स में क्या है, देखिए पहला है एडिशन। एडिशन के लिए हम लोग सोचते हैं, उसका जो पहला लॉ है वो कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, जब इसे हम लोग बात डिस्कस करते हैं तो पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, ए बी, दूसरा वेक्टर बी है, बी सी। अब हमें करना है ए वेक्टर में जोड़ना है बी वेक्टर को, एडिशन करना है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि ये जो पहला वेक्टर है जिसमें जोड़ना है उस वेक्टर को पहले रख दीजिए, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलिए और न ही उसका डायरेक्शन बदलिए। जिस डायरेक्शन में है, ए से बी में है तो ए से बी में है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा इसे भी कीजिए। अब इस वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर इस दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट डाल दीजिए और फिर इसका भी न तो डायरेक्शन बदलिए और न मैग्नीट्यूड बदलिए, तब ये हो गया बी वेक्टर। याद रखिए, पहले वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल डाल दीजिए। अब इन दोनों का सम क्या होगा, तो पहले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे के फाइनल पॉइंट को मिलाइए, यही जो है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा ए सी वेक्टर से, इसका इनिशियल और दूसरे का फाइनल पॉइंट से। इसे आप कहेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब सोचे, ये तरीका हमने सीख लिया, ये ट्रायंगल लॉ हो गया। अब दूसरा सोचिए, अगर वेक्टर बी में ए को जोड़ना हो तब क्या हो। हमें जोड़ना है वेक्टर बी में वेक्टर ए को, तो पहले वेक्टर बी लीजिए, ले लिया सर वेक्टर बी, बी सी। अब इसके फाइनल पॉइंट पर इसका इनिशियल डालिए, डाल दिया,
ये पॉइंट हो गया। अब इस वेक्टर का जिस पर हम जोड़े हैं इसका इनिशियल पॉइंट लीजिए और दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट को मिलाइए, तो ये लाइन हमारा कहलाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये है हमारा बी वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर। देखिए दोनों के फिगर में अंतर आ गया ना, तो इसे कहेंगे बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, याद रखिएगा। और ये होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आर वेक्टर। क्लियर? मतलब पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट डाल दें। मैं आपको इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूँ। टू ऐड द वेक्टर्स we put the initial point of second vector on the final point of first vector without changing their magnitude and direction. The line joining initial point of first vector to final point of second vector is resultant of the sum। जो मैंने आपको इसमें बताया वही बात मैंने इसको लिखा है। आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख ले सकते हैं, इसे कर ले सकते हैं। मैं सोचता हूँ आपको इसके बाद मैं बताऊँ इसका कहाँ उपयोग होगा। इसका एक कोरोलरी है, इसका अनुमान है, उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? सो देखिए, जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। ए वेक्टर में बी को जोड़िएगा तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा। ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर को जोड़िएगा तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। ये कैसे होगा? सो देखिए, इसको साबित करना है। इन टू वेक्टर्स, अब इसका प्रूफ देखिए। एक वेक्टर हमारे पास ए है, ए बी, दूसरा वेक्टर हमने जोड़ दिया बी सी। अब इसके इनिशियल पॉइंट से इसको मिलाया, ये वेक्टर हमारा हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, इक्वेशन 1। अब ठीक इसके पैरेलल खींचेंगे अगर हम, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हमने पढ़ा है वो इक्वल वेक्टर होता है, तो ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो गया। ठीक इसके पैरेलल हमने खींचा तो ये भी हो जाएगा ए वेक्टर। चलिए हमने इसे डी पॉइंट कह दिया। तो अब बी वेक्टर पर के फाइनल पर ए वेक्टर का इनिशियल हमने जोड़ा तो क्या हो गया? रिजल्टेंट फिर क्या होगा? तो बी वेक्टर का इनिशियल और ए वेक्टर का फाइनल दिख रहा होगा आपको। तो आप क्या देख रहे हैं? फिर से क्या लिखिएगा? एंड ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर
इज इक्वल टू अगेन ए सी वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए तो क्या लिखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या होगा भाई, दाएं तरफ वाला बराबर है तो बायां वाला बराबर ही होगा ना, तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, हो गया। अब ये यहाँ जो लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर हमने किया, इसको ए वेक्टर कह दीजिए, इसे बी वेक्टर कहिए, सुविधा के लिए आपको आसानी से हो गया। तो जो आपने देखा था वही हुआ ना। ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, प्रूव्ड। ये था हमारा एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन का एक हमारे पास एग्जाम्पल था। अब एक दूसरा देखिए, उसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ये पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या कहलाता है? पॉली मतलब बहुत सा, गॉन मतलब साइड, बहुत सारे साइड का एडिशन हो तो उसे हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर हमारे पास सी है। ऐसे सामने सामने लिखिए, अच्छा रहेगा। ए बी बी सी सी डी, हम इस तीनों, दो से ज़्यादा हो गए तो पॉलीगन हो गए। अब हम इसे जोड़ना चाहते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना चाहते हैं। तो फिर वैसे ही जो ट्रायंगल लॉ में किए हैं, पहला वेक्टर लीजिए ए बी, इसके फाइनल पर दूसरा रखिए बी सी, इसके फाइनल पर तीसरा रखिए सी डी। हाँ, ध्यान रखें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलिए, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हो और डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो। तो पहले वेक्टर का इनिशियल और लास्ट वेक्टर के फाइनल को मिलाइए, यही लाइन इसका रिजल्टेंट होगा। ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तब ये क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर? इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, वी ऐड द वेक्टर्स एज द ट्रायंगल रूल of addition as initial end of second vector joined with final end of first vector and so on, ऐसा ही करते जाएगा। Then the line joining the initial point of first vector to final point of सेकेंड, लास्ट वेक्टर लिखिए, लास्ट वेक्टर इज द रिजल्टेंट एज शोन इन फिगर। इसलिए लिख रहा हूँ कि आपने पहले देखा है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम आप पॉलीगन लॉ बता सकते हैं किसी को। अब हमारे पास इसका एक अनुमान और है। अब एक दूसरा इसका अनुमान देखिए, इस पॉलीगन लॉ जो है इसका कोरोलरी देखिए, इसकी कोरोलरी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखिए, एसोसिएटिव का मतलब होता है धुसिया। गांव में धुसिया का नाम सुना जी?
जैसे देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, छोटा छोटा लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इतना होगा ना? अरे आप लोग क्या देख रहे हैं सर, इधर भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उधर भी ए वेक्टर, क्या फर्क पड़ा सर? कुछ तो फर्क नहीं पड़ा, पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ए वेक्टर में जोड़ दीजिए बी प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में जोड़ दीजिए सी वेक्टर का रिजल्टेंट, अब फर्क पड़ रहा होगा। इसी लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इन 3 लॉज देखो ना, बी एक बार सी के साथ जुड़ गया है, बी एक बार ए के साथ जुड़ गया, ये दूसिया हो गया, दोनों के साथ जुड़ा, तब रिजल्टेंट क्या होगा? क्या तब ये रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कैसे आता है। 3 वेक्टर है हमारे पास, हम प्रूफ दे रहे हैं। ये 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमने जोड़ दिया बी, तीसरा वेक्टर हमारे पास था सी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है इसका इनिशियल पॉइंट से इसका फाइनल पॉइंट। अब चलिए सबसे पहले हम लोग सोचें कि B और C को जोड़ते हैं, इसको और इसको, क्योंकि ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको पहले जोड़ते हैं। तो B वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और C वेक्टर के फाइनल पॉइंट, इसको मिलाया, मतलब ये जो लाइन है वो होगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर, A B C D। मतलब मैं लिख दे रहा हूँ BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर हो गया BD वेक्टर। ये मैंने बता दिया, मतलब B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर BD वेक्टर। ये तो हम लोग बात कर लिए। चलिए अब फिर आइए, अब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़िए, वेक्टर AB और वेक्टर BD को, तो क्या होगा? AD वेक्टर होगा, इसका इनिशियल और इस वेक्टर का फाइनल। मतलब AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर बराबर कितना होगा? AD वेक्टर। वाह, तो AB वेक्टर है A वेक्टर और BD वेक्टर कितना है आपका? B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर, थोड़ा साफ साफ लिखा जाएगा तो आराम से समझ में आएगा। इक्वेशन 2। अब चलिए इधर से सोचते हैं, A वेक्टर में पहले B को जोड़िए, A वेक्टर में B को जोड़िएगा तो इसका इनिशियल और इसका फाइनल, मतलब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर हो गया AC वेक्टर, ये वाला वेक्टर। मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर AC वेक्टर। अब फिर देखिए AC वेक्टर में जुड़ गया CD वेक्टर, तो क्या हो गया? AC का इनिशियल और CD का फाइनल, फिर वहीं AD वेक्टर, मतलब AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। मतलब AC वेक्टर कितना हो गया? तो AC वेक्टर हमारा हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये हो गया C वेक्टर बराबर AD वेक्टर। देखो इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ये प्रूव हो गया, जो आपने थ्योरी बनाया था वही यहाँ आकर प्रूव हो जाता है। और इस तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ ख़त्म हुआ। बच्चों नेक्स्ट डे हम लोग वीडियो देखेंगे पैरेललोग्राम का। ये तीसरा हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और उसके बाद तब हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे इस पर बनाए जा सकते हैं। देखिए
ये वीडियो जो आपके सुविधा के लिए हम लोगों ने डाल रखा है या डाल रहा हूँ, इसका मूल उद्देश्य है आपके शिक्षा को आगे बढ़ाना। लेकिन तब तक हम लोगों का उत्साह पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब न करेंगे। और मूल काम है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप मैक्सिमम इसको लाइक दें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, तब आपके पास तक ये मुफ्त वीडियो पहुंचते रहेगा। आपके उत्साह के कमी में जैसे ही कमी आएगी तो उत्साह हमारा भी ठंडा होगा। इसलिए लगातार इसको सब्सक्राइब करते रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।